इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने को शरई करार दे दिया। डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि सद्दाम हुसैन की फांसी बराह रास्त दिखा सकते हैं तो ये क्यों नहीं। सियासी और मजहबी रहनुमाओं की भी किबला अयाज के मौक़िफ़ की तायीद। अगर इबरत के हवाले से सज़ा की शिद्दत और खिफत, उसमें फिर जब फांसी हो जाए तो फांसी के मनाजिर भी अगर दिखा दिए जाएं मीडिया पे तो वो मकसद हासिल हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश। नैब ऐसे केसेस में अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। लगाए गए तमाम इल्जामात उमूमी नौयत के हैं। इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। अबूरी जमानत मंजूर की जाए। वकील सफाई की इस्तदा। सहाफ़ी की जानिब से शीन लीग के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि शेख रशीद खुद कब के शीन हो चुके। मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद मुलजिम की तमाम केसेस में अलहदा गिरफ्तारी नहीं डाली गई। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच भी इस पर फैसला दे चुका है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालती नज़ीर पेश कर दी। दलाल देते हुए कहा कि 28 मई 2020 को चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। ये जाहिर करता है कि नैब पहले से जहन बना चुका था। शहबाज शरीफ साहब, आपकी गिरफ्तारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिश है, सियासी इंतकाम नहीं। फयाज चौहान का जवाब। कहा शहबाज शरीफ अपनी मुमकिना गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुझते चिराग की आखिरी टिमटिमाहट के मुतरादिफ है। तो शाहखाना रेफरेंस यूसुफ रज़ा गिलानी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। नैब प्रोसिक्यूटर की केस रोजाना की बुनियाद पर चलाने की इस्तदा। किसी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते। जज सैयद असगर अली के रिमार्क्स। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार। FATF का बड़ा तकाजा पूरा कर दिया। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाले 8 बिल्स पर दस्तखत कर दिए। नया कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद और इदारों को सख्त सजाएं होंगी। भारतीय फोर्सेज की सीज फायर माहदे की बार बार खिलाफ वर्जियां। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और दिफाई अताशियों का LOC का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। सिफारतकारों का वफ्द भारतीय फायरिंग के शिकार मुतासरीन से भी मुलाकात करेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को तारीकी में धकेल दिया। BJP ने खास तौर पर मुसलमानों को हदफ बनाया। उनके लिए आवाज उठाने वालों का भी गला घोंटा। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखा दिया। दिल्ली की दादी बिल्किस बानो दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल हो गई। बिल्किस बानो भारत में दीवार से लगा दिए गए लोगों की आवाज़ है। अमेरिकी मैगजीन के मुताबिक बिल्किस बानो भारतीय मुतनाज़ तरमीमी कानून के खिलाफ 100 दिन मुजाहिरों में बैठी रही। 30 सितंबर तक वापसी की डेडलाइन और महंगे टिकट। सऊदी अरब वापस जाने वाले अकामा होल्डर्स की परेशानी बढ़ गई। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का सऊदी नायब वजीर से राब्ता। वीज़े की मियाद 30 अक्टूबर तक बढ़ाने और मजीद फ्लाइट्स की इजाज़त देने की दरख्वास्त। उधर सऊदी हुकूमत ने बांग्लादेशियों के लिए वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सूबे में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा कि प्रोजेक्ट्स को शफाफियत और तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अगले माह के आखिर तक चलाने का इरादा है।
मरीजों की तादाद ज्यादा, मसीहाओं की कम। जनरल अस्पताल फैसलाबाद में मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना, शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत दावों की बजाय सेहत के हवाले से अमली इकदाम करे। स्टाफ की भी कमी है, डॉक्टर की भी कमी है, और डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट लिख के चले जाते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट लगाने वाला पूछने वाले कोई नहीं है। खिदमत खल्क राहत कल्ब, मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने वाले रजाकार मायूसी का शिकार। कोयटा के रजाकार दीन मोहम्मद ज़रूरतमंदों की मुआवरत में पेश मुखय्यर हजरात से गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की अपील कर डाली। हमारे यहाँ पर जितने भी सरमाएदार लोग हैं उनको किसी को ख्याल नहीं है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। एक गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं है, आपका भी फ़र्ज़ है, मेरा भी फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़ है, हर एक अपना इस तरह के फ़र्ज़ निभाएं। सुरखाब के पर लगना मुहावरा तो सुना होगा, आज आपको खूबसूरती के शाहकार से मिलवाएंगे। मुल्तान के शहरी ने मुख्तलिफ अक़साम के 120 से ज़ायद सुरखाब पाल रखे हैं। फुरकान का कहना है कि सुरखाब के पर ही नहीं, आवाज़ और रक्स भी अनोखा है। क्रिकेट शायकीन तैयारी करने से बाबी की हुकूमत ने अपनी टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त दे दी। 3 वनडे मैचेस 30 अक्टूबर यकम और 3 नवंबर को खेले जाएंगे। पहला T20 7, दूसरा 8 और तीसरा 10 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वनडे मैचेस मुल्तान, T20 रावलपिंडी में करवाने की प्लानिंग। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर नेवल चीफ का पैगाम, हुकूमत पाकिस्तान का 2020 को ब्लू इकोनॉमी का साल करार देना मुस्बत कदम है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से इस्तेफादे के लिए बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। पाकिस्तान नेवी ने वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में कम पानी में फंसी वेल्स भरने लगी। 380 वेल्स मौत के मुंह में चली गईं। 30 जिंदा मछलियों को बचाने की कोशिशें जारी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। PIA को सऊदी अरब के लिए मजीद 21 परवाज़ों का खुसूसी इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। 30 सितंबर की डेडलाइन के बायस हकामा होल्डर्स का PIA के दफातर और एजेंट्स के पास गैर मामूली रश हो गया था। गुज़श्ता रात CCPO से एयर मार्शल अरशद मलिक ने वज़ीर आज़म से लोगों की परेशानी और बेपनाह रश का हल निकालने के लिए इस्तदा की थी। इसी पर बात करते हैं, सोहेल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा, मसले का हल निकाल लिया गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की उसकी काविश से PIA को 21 परवाज़ें मजीद जो है वो ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। गुज़श्ता रात CEO जो PIA के हैं अरशद मलिक ने वज़ीर आज़म से लोगों की परेशानी और बेपनाह रश हल करने के हवाले से किरदार अदा करने की बात की थी, जिस पर आला सतही सफारती ज़राए इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ PIA को खुसूसी जो है वो परवाज़ें मजीद ऑपरेट करने की इजाज़त मिली है। ज्यादातर अकामा जो होल्डर जो के 30 सितंबर को मुद्दत पूरी कर रहे हैं, उनकी वजह से PIA के खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। बहुत शुक्रिया सोहेल बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे।